हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स की एन सीरीज़ में आज हम N11 पढ़ने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में खनिज। मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है और मूल्यवान खनिजों का हम क्रम पढ़ेंगे, मतलब कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है और कौन सा कम पाया जाता है, इसके अनुसार हम ये पढ़ेंगे 2019 के आंकड़ों के अनुसार। इसके अलावा हम मैप के थ्रू भी इसको जानेंगे। सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। मेंस प्री के लिए, क्रैश कोर्स के लिए एन सीरीज़ मैंने चलाई, इसके पहले 10 वीडियो हो चुके हैं, ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं करा रही हूँ आपको एन सीरीज़ में वो ज़रूर देखते जाइएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको बनना ही बनना है, वहाँ से क्वेश्चन लेने ही लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज है। जिससे मैं आज पढ़ाऊंगी वो आपको मध्य प्रदेश खनिज टॉपिक जो है, मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था की जो फाइल है, जो यूनिट 5 में है, मध्य प्रदेश संवैधानिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था, ये वाली बुकलेट जो आपको मिलेगी उसमें आपको मध्य प्रदेश का खनिज मिलेगा। बहुत अच्छे से मैंने हैंड रिटन तरीके से मध्य प्रदेश के खनिज को कवर किया है। जितने भी पॉइंट हैं उनको लिखा है। जिस खनिज में मध्य प्रदेश का योगदान बहुत ज़्यादा है वो लिखा है। 2021 के आंकड़े पूरे लिखे हुए हैं, किस खनिज का उत्पादन कितना हुआ है, तो वो इस बुकलेट में मैंने कवर किया है और बहुत अच्छे से कवर किया है ताकि आपको पढ़ने में एक बार में ही याद हो जाए। तो आप अगर ये पूरा प्री का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास ये पहुंच जाएगा। आपको पेमेंट करना होगा, अपना स्क्रीनशॉट देना होगा और अपना एड्रेस देना होगा। वहाँ पे बाय कुरियर आपके पास ये पहुंच जाएंगे। इसके अलावा ये इस प्रकार की बुकलेट आपके घर पर पहुंचेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये किसी के पास पहुंची थी, उन्होंने हमको पिक पहुंचाया था। तो इस प्रकार की बुकलेट आपके पास पहुंचेगी तो आप इनको ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैप के अकॉर्डिंग, ये देखते हैं कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। देखिए ऊपर का जो चंबल क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पे ये बीच में ग्वालियर आता है। ग्वालियर में पाया जाता है चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी का आपको ध्यान रखना है, कहाँ पाया जाता है, ग्वालियर में पाया जाता है। इसके बाद कटनी का जो क्षेत्र है, कटनी के आसपास का जो क्षेत्र है वो होता है चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। उसके नीचे जबलपुर के आसपास का क्षेत्र लोहा और फेल्सपार के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है सॉरी फ्रेंड, मुझे सर्दी खांसी हो रही है। तो ये जो पूरब का जो क्षेत्र है वो कोयला क्षेत्र कहलाता है, जैसे सिंगरौली, सीधी, शहडोल। तो ये वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जो जिला है वो सिंगरौली है। तो देखिए आपको सबसे पूर्व में दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कोयले की खान है, बहुत बड़ी बड़ी कोयले की खान है यहाँ पे। रिलायंस के द्वारा, यहाँ पे रिलायंस जो एनटीपीसी द्वारा यहाँ पे कोयले का खनन होता है। इसके अलावा जो नीचे बालाघाट जो क्षेत्र है यहाँ पे तांबा और मैग्नीज कहलाता है। इसके बाद होशंगाबाद जो है वो टंगस्टन कहलाता है। बैतूल यहाँ पे ग्रेफाइट कहलाता है। तो आप देख सकते हैं ये टंगस्टन होशंगाबाद है और ये ग्रेफाइट बैतूल है। इसके बाद झाबुआ का जो क्षेत्र है वो रॉक फॉस्फेट कहलाता है। इसके अलावा मंदसौर में क्या होता है, मंदसौर में स्लेट होती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं पूरे मैप में मैंने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। अब हम प्रथम स्थान देखते हैं कि मध्य प्रदेश प्रथम स्थान में उत्पादन में कौन सा खनिज में प्रथम है। तो हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है और मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है। द्वितीय स्थान की अगर बात करें तो द्वितीय स्थान किस में है, तो द्वितीय स्थान है चूना पत्थर में, इसका द्वितीय स्थान है, और रॉक फॉस्फेट में द्वितीय स्थान है। हीरा और मैग्नीज में प्रथम स्थान है और चूना पत्थर और रॉक फॉस्फेट में द्वितीय स्थान। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, हीरा और मैग्नीज में प्रथम और चूना और रॉक फॉस्फेट में द्वितीय। इसके बाद चतुर्थ उत्पादन कोयला उत्पादन में चौथा स्थान है। अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने ये जो पेज लिया है मैंने वहीं से लिया है, मेरे जो नोट्स हैं, नोट्स का एक पेज लेके मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यही आपको वहाँ पे मिलेगा, ऐसे ही मैंने वहाँ पे कवर किया है। इसके अलावा आपको एक और जानकारी दे दूँ कि बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में एक जादू टेस्ट सीरीज़ आ रही है। उसको मैं जादू टेस्ट सीरीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उसको बहुत मेहनत से तैयार किया है। लास्ट टेस्ट सीरीज़ से भी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, वो यूनिट वाइज कवर किया है। उसमें मैंने 50 टेस्ट रखे हैं। 50 टेस्ट मतलब 5000 प्रश्नों को मैंने रखा है। एक पेज में अगर 10 प्रश्न आए हैं तो मैंने नीचे उनके आंसर लिखे हुए हैं, नीचे जैसे एक का ये दो का सी, ऐसे प्रकार से, ताकि आप जब उसको ऑब्जेक्टिव लगाएं तो आपको एक मिला रहे कि तुरंत आप उसको प्रैक्टिस कर। क्योंकि पिछली बार जब मैंने बनाई थी तो पीछे आंसर लिख दिए थे, इस बार जो मैंने बनाई है वो नीचे आंसर लिखे हैं। क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम पिछली कमियों को दूर करके ही बनाते हैं कि हमसे पहले क्या कमी रह गई थी। तो वही टेस्ट सीरीज़ अभी बनाई है, उसको मैं जादू टेस्ट सीरीज़ इसलिए बोलूँगी क्योंकि हर क्षेत्र के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसमें लिए हैं। जैसे कि आयोग हुआ,
विज्ञान और पर्यावरण हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी हुआ, मध्य प्रदेश के क्षेत्र के सभी टॉपिक जैसे कि मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश के मेले, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, या हमारे इतिहास पूरा, आधुनिक इतिहास, भूगोल पूरा, मतलब हर क्षेत्र के कवर किए गए। हर टॉपिक के मैंने 200 से 300 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ये हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध रहेगी और सॉफ्ट कॉपी में केवल हमारी एप्लीकेशन पर ये उपलब्ध रहेगी। हार्ड कॉपी का चार्ज भी जो भी है जैसे ही लॉन्च होगा हम बता देंगे, ज़्यादा चार्ज नहीं रखेंगे ताकि आप लोगों के सबके लिए ये एफर्ट हो पाए। अब मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में 4 प्रकार के खनिज होते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, आणविक खनिज और जीवाश्म खनिज। धात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातु होती है, जैसे कि तांबा हुआ, मैग्नीज हुआ, सोना हुआ, लोहा हुआ, टंगस्टन हुआ, बॉक्साइट हुआ, टिन हुआ। अधात्विक खनिज कौन से होंगे? अभ्रक हुआ, रॉक फॉस्फेट जिनमें धातु नहीं होती है, हीरा है, ग्रेफाइट है, चूना पत्थर। इसके अंदर आणविक खनिज जो अणुओं से बनते हैं, परमाणुओं से बनते हैं, वो क्या है? आणविक खनिज कौन सा है? यूरेनियम। इसके बाद जीवाश्म खनिज, जीवाश्म जो जीवों की अश्म मतलब जीवों की राख से बनते हैं, कोयला है और कोलवेट मीथेन है, ये जीवाश्म खनिज में आते हैं। अब हम मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन में स्थान देखें तो आप देख सकते हैं प्रथम स्थान किस किस में है? तांबा, हीरा, गेरू, डोलामाइट। ये सब अगर आपने नोट्स लिए होंगे ना तो ये आपको जो 50 यूनिट वाली बुकलेट उठाइएगा उसमें ये आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप इसको याद एक बार मेरे से वीडियो देख के उसको पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार से फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है, तुरंत याद हो जाएगा। प्रथम स्थान काय का है? तांबे का, हीरे का, गेरू का और डोलामाइट का। द्वितीय स्थान किसका है? चूना पत्थर का, संगमरमर का और रॉक फॉस्फेट का। तीसरे स्थान सीसे का है, मध्य प्रदेश में सीसे में तीसरे स्थान पर रखता है। और चौथा स्थान है कोयले का। केंद्र सरकार और खनिज अधिनियम कब आया था? 1957 में। इसके तहत बनाए गए कानून के जरिए मध्य प्रदेश सरकार खनिजों का विनियमन करती है। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। और प्रदेश में खनिज को मूल्य की दृष्टि से स्थान वो हम अभी देखते हैं आगे। और मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। कब हुई थी? 1962 में। अब हम देखते हैं कि मूल्य अनुसार खनिजों का क्रम। मूल्य अनुसार सबसे पहले कोयला होता है, ध्यान रखिएगा, फिर चूना होता है, फिर मैग्नीज होता है और फिर तांबा होता है। अब हम ये देखते हैं, ये हमारे मूल्य अनुसार खनिजों का क्रम है कि सबसे ज़्यादा कोयला का हमारा मूल्य है, फिर हमारे यहाँ चून का है, फिर मैग्नीज का है, देन तांबे का है। अब हम मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ किस खनिज के भंडार है, वैसे मैंने मैप के थ्रू आपको बताया था, लेकिन जो नहीं बता पाए हैं वो आप इधर भी देख लीजिए। कोयला कहाँ पाया जाता है? शहडोल और सिंगरौली में। हमारा जैसा मैप ये है तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पाया जाता है कोयला। इसके बाद मैग्नीज बालाघाट में पाया जाता है, ये वाला जो हिस्सा है बालाघाट का, यहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है। तांबा भी बालाघाट में पाया जाता है, तो यहीं पे तांबा और बालाघाट दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं? मैग्नीज और तांबा बालाघाट में। इसके बाद मंदसौर में स्लेट होती है, ये यहाँ पे मंदसौर होता है और ये मंदसौर में स्लेट पाया जाता है। बैतूल ग्राफाइट, बैतूल में कहाँ क्या पाया जाता है? ग्राफाइट। ग्राफाइट बैतूल में पाया जाता है, तो होशंगाबाद के नीचे यहाँ पे बैतूल है, बैतूल में ग्राफाइट पाया जाता है। जबलपुर में पाया जाता है सुरमा, जबलपुर यहाँ पे है, जबलपुर में क्या पाया जाता है? सुरमा। इसके बाद पन्ना में पाया जाता है हीरा। छतरपुर के आगे बुंदेलखंड में यहाँ पे पन्ना है, तो पन्ना में क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। इसके बाद है कोरंडम। कोरंडम में सिंगरौली के पास सीधी है, सीधी जो सिंगरौली जो है सीधी जिले से अलग होकर बना है, सीधी में पाया जाता है कोरंडम। उसके बाद झाबुआ, झाबुआ में क्या पाया जाता है? झाबुआ में पाया जाता है रॉक फॉस्फेट। ये आपका मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। इसके बाद होशंगाबाद जो जगह है, होशंगाबाद में क्या पाया जाता है? टंगस्टन। होशंगाबाद के आगर गांव में टंगस्टन पाया जाता है। मंडला में क्या पाया जाता है? मंडला में लोहा इश्क पाया जाता है। शहडोल में क्या पाया जाता है? शहडोल में यूरेनियम पाया जाता है। कोलवेट मीथेन भी शहडोल में ही पाया जाता है। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? जिप्सम रीवा में पाया जाता है। चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? चीनी मिट्टी जबलपुर में पाई जाती है। झाबुआ में क्या पाया जाता है? झाबुआ में एस्बेस्टोस पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये ज़िले हैं जहाँ पे खनिज पाए जाते हैं जिस जगह पे। तो ये पूरे ज़िले हैं और ये खनिजों के नाम है। ये मैंने अपने जो फाइल है 5 नंबर की जो बुकलेट है यूनिट 5 की, उसमें आपको ये भी मिलेगा। मैंने हैंड रिटन वहाँ पे कवर किया है इसी प्रकार से जैसा अपने ऊपर दिखा है, तो आप ये वहाँ से पढ़ लीजिएगा अगर आपने लिए हो। अगर आपने कहीं से भी नहीं लिए हैं तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी मैं आपको बताऊंगी। एन सीरीज़ जरूर देखिएगा, ये बिल्कुल निःशुल्क है एन सीरीज़ जो आपको मैं वीडियो के थ्रू ला रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ मैं एक टॉपिक जो जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है वो आपको कवर करवा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।